अरे सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, ऊपर हाथ उठा के जय घन श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित जी ऐसे भगवान अपनी पावन पुनीत नगरी में निवास करते हैं, द्वारका। द्वारका में रहते 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 आज भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं जिन्हें पांडव कहते हैं। पांचों पांडव जो थर थर की ठोकरें खाते हैं, पांडवों के शायद कभी जीवन में किसी ने कष्ट भोगा होगा। विपदो नैव में विपदा, एक विपदा हटती नहीं कि दूसरी दरवाजे पर खड़ी है, दूसरी मिटती नहीं कि तीसरी दरवाजे खड़ी है। ऐसी स्थिति पांचों पांडव। विचारों के पास रहने के लिए घर नहीं है। आज पांचों पांडव एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्ण एक तरफ से भगवान श्री कृष्ण के बुआ के लड़का है पांचों पांडव, दूसरी बात भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन सहोदरा अर्जुन को ब्याही। भगवान धर्मराज के पास से आए, महाराज
जान बूझ कर विपत्ति झेलना, जान बूझ कर अपमान सहना, जान बूझ कर कष्ट झेलना, बार बार तिरस्कार, ये अच्छा नहीं। भगवान कहते हैं, क्यों नहीं कहते धृतराष्ट्र से कि हमारा बंटवारा कर दीजिए, हम बंटवारा चाहते हैं। हाथ जोड़ करके धर्मराज ने कहा, हे भगवान, जो आपकी इच्छा हो, आज भगवान पांडवों की तरफ से धृतराष्ट्र के पास आए। धृतराष्ट्र से कहा, हे धृतराष्ट्र, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, कुछ कहने आया हूं। हाथ जोड़ करके धृतराष्ट्र खड़ा हो गया, बोले, हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, आदेश करो। बोले, मैं चाहता हूं कि पांडवों को उनका अधिकार दिया जाए। बोले, तुम हमारे घर में फूट डालने आए हो। भगवान कहते हैं, हम फूट डालने नहीं आए हैं। अरे महाराज, तुम ऐसा कर रहे हो, वो नहीं कहते तो हम कहने आए हैं। सकनी उठ करके खड़ा हो गया, हाँ महाराज, क्यों नहीं पांडवों को दे दिया जाए खांडव वन। कौन सा वन? खांडव वन। अरे जहां की जमीन सम नहीं, मकान बनना तो दूर है, खांडव वन में इंसान खड़ा नहीं हो सकता, ऐसी भूमि। भगवान ने कहा, हे धृतराष्ट्र, जो तुमने दिया मेरे पांचों पांडवों ने वो लिया। दिया तुमने जो दिया, लिया पांडवों ने आज। साहर से लिया, आ गए धर्मराज के पास। भगवान जो लिया है उसी में वह लेकर के धर्मराज, पांचों पांडव, कुंती बुआ बैठी है। भगवान कहते हैं, हे बुआ, आपके पुत्रों के हक में बंटवारा हो गया है, आपके राज्य का खांडव वन दिया है। धर्मराज खड़े हो गए, प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, गौ धन, गज धन, बाज धन। क्या बात है। धर्मराज कहते हैं कि गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। संतोषी से बड़ा
इस संसार में कौन धन नैया भज्जा। ठीक अशांति के द्वारा जबरदस्ती हम किसी का छीन लेंगे, ले लेंगे किसी का हक, वो ज्यादा दिन नहीं चलता। और जो शांति से मिले उसे श्रद्धा के भाव से रखो, वही पूंजी दूनी बढ़ेगी, 4 गुनी बढ़ के खड़ी हो जाएगी। भगवान ने अर्जुनों से सखा लिए प्रभु ने, अर्जुन से सखा लिए प्रभु ने, खांडवन को यह आए। खांडवन को आए हैं सर्पों के राजा तक्षक है। उस जगह पर कौन निवास करता है? सर्पों के राजा तक्षक है। मुनि पर जब प्रभु ने देखा है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सर्पों के राजा जिन्हें हम तक्षक कहते हैं, क्या कहते हैं? तक्षक नाग। त्रिलोक इस त्रिलोक का सबसे बड़ा धन उस खांडव वन में सर्पों के राजा तक्षक रखनवारी करते हैं। उसी समय भगवान ने भगवान विश्वकर्मा को बुलाया। भगवान विश्वकर्मा से कहा, यहाँ सुंदर भवन बनना है, मकान बनना है, एक राजधानी बनना है। उसी समय भगवान विश्वकर्मा हाथ जोड़ के कहने लगे, हाथ जोड़ करके जैसे कहा, प्रार्थना करने लगे, हे द्वारकाधीश, हे द्वारकानाथ, हे जगदीश्वर, हमसे बड़ा इस त्रिलोक का सबसे बड़ा मिस्त्री मालवंत है। मालवंत से बड़ा कोई दूसरा त्रिलोक में मिस्त्री नहीं है। तो रावण का सचो था कि मालवन प्रवीण जैसा
सो पावा, कहे विश्वकर्मा द्वारका नाथ। द्वारका नाथ विश्वकर्मा से बड़ा, विश्वकर्मा से बड़ा इस त्रिलोक में माने माल्यवंत से बड़ा कोई शिल्पकार नहीं है। परंतु विश्वकर्मा जी कहते ये सर्पों के राजा तक्षक कैसे भागे? अर्जुन को अभिमान था। अर्जुन ने कहा एक बाण की टंकोर में, भगवान कहने लगे हे पार्थ तुम्हारा बिगाड़ा क्या है सर्पराज तक्षक ने? अरे तुम उनको बेघर करने आए हो। भगवान कहते तुम कुछ वो। सर्पों के राजा तक्षक ठूंसने लगा। तब उसी समय भगवान श्री कृष्ण को याद आया तक्षक का परम प्रिय मित्र अगर कोई है तो वो देवराज इंद्र। इंद्र और तक्षक की ऐसी मित्रता है, ऐसी दोस्ती है। जब जब तक्षक मुसीबत में आया है इंद्र ने तक्षक की मदद की। भगवान ने उसी समय देवराज इंद्र का आवाहन किया। देवराज इंद्र प्रकट हो। ऐरावत सहित इंद्र तत्काल खांडव वन में आए। हाथ जोड़ के कहा हे द्वारकानाथ, हे द्वारकाधीश, आदेश हो, निर्देश हो। भगवान कहते हैं मेरा आदेश है आप अपने मित्र तक्षक से कहो ये जगह छोड़े, यहां पांडवों का महल बनना है। इंद्र आए। इंद्र ने तक्षक को बुलाया, गले से मिले दोनों, परिचय कराया। जान सको तो जान लो त्रिलोकपति नारायण, दीन युग अब आ गए तक्षक करोड़ों पुकार। तक्षक ने जैसे सुना तक्षक हाथ जोड़ के बोले प्रभु आदेश करो। भगवान ने कहा यहाँ पांडवों को ये जगह मिली है, यहाँ माल्यवंत और भगवान विश्वकर्मा मिलकर के एक नगरी का निर्माण करेंगे, आप इस जगह को छोड़ दो। असंख्य धन लुटा करके तक्षक वहां से जाते हैं और एक रात्रि में जब प्रातः काल का प्रकाश उगता है तो एक सुंदर नगर का निर्माण होता है। पांडवों ने कहा इस नगर का क्या नाम दिया जाए? भगवान कहते हैं इस नगर का नाम आज से इंद्रप्रस्थपुरी कहलाएगा। इंद्र की कृपा से, इंद्र के आशीर्वाद से ये नगरी का निर्माण हो रहा है, इसलिए यह धरती में ये नगर इंद्रप्रस्थपुरी के नाम से जाने जाएगा। पांडवों की धीरे धीरे यही इंद्रप्रस्थपुरी समय गुजरता गया। गुजरते गुजरते देश का दिल बन गया और अब उसे दिल्ली कहने लगे। क्या कहने लगे? ये जो देश का दिल अर्थात हृदय जिसे हम दिल्ली कहते हैं, ये दिल्ली किसी और ने नहीं, ये दिल्ली स्वयं मेरे गोविंद ने बनाई है और आशीर्वाद दिया इस नगरी से, इस भूमि से संपूर्ण पृथ्वी पर राज चलेगा। चलाया है राज जिनका नाम था महाराज भरत, जिसने संपूर्ण पृथ्वी पर डंका ठोक दिया था।
संपूर्ण पृथ्वी के राजा महाराजा भारत के सामने नतमस्तक हो गए थे। उसी दिन से पहले इस देश को अजनाब कहते थे। भारत ने जब अपनी योग वीरता, बाहुबलता, धर्म, सत्कर्म दिखाए, भारत के नाम से यह देश भारत बन गया। क्या बन गया? भारत। और ये भारत का दूसरा अर्थ होता है, अब देखो अंग्रेजी में इंडिया क्या माने? इंडिया, इंडिया माने भारत। हाँ? बोलो भागवत भगवान की। बना है नगर यह प्यारा, त्रिलोको सुंदराया है। बना है महसा प्यारा, मोहिनी ऐसी जगत में नाम है पाया। बने हैं महल है प्यारे, सुमकली काल दिखते हैं। बने ऐसा महल जब मकान बन जा, सब जनों के मकान बनत नहीं बनत तो डायरेक्ट घुस जाता। वो मैं कछ करता नहीं करने पर माने जब तक गृह प्रवेश ना हो, जो लोग पर्व उठो तो करवई। गृह प्रवेश नहीं हुआ, मकान से दूरी रखी। और मकान कब बनाया जाता? अब आजकल पानी गिरा सो आदमी बस कार बनाओ, सिंचाई से बचे नहीं। ऐसो लफड़ाई है पानी वाला सिस्टम ही डर। बिना सिंचाई को चलने ही नहीं है काम, कच्चो हो जाने मकान ही बिगड़ जाए। जितनी तराई हो गई उतनी भलाई कहाई मकान नंबर 1 को कहा। और अगर तराई कम भई तो कबऊ भी घिसक जाए, कबऊ गिर जाए। ऐसे मकान बनाओ तो तराई जरूर करो। आज 5 ही पांडव। और एक और बात बता रहे, बस कारे मकान बनाऊ न बना लो, परंतु जब भावर हो, लगन हो, जब जमीन को खोद के मकान बनाओ तो वह मकान सुखदायक रहेगा। और अगर
एकादशी हो गई, बिना भार को मकान बनाओ तो जा जान लो रोग को घर कहाओ, दुख को घर कहाओ, दर्द को घर कहाओ, बीमारी भगाई नहीं सका। समझ गए? ऐसे जब भी मकान बनाउने हैं, कातक की देवउठनी एकादशी से लेके आषाढ़ की नवे भड़रिया तक नी खोद दो। तेलो दिना में तो नी भर खोदने, क्या करने? नींव बस खोद दो, बस कारे बनाऊ न सो बनाऊ, तरह खींच चकाचक। हाँ, माने ये आपका ग्रह वास्तु दोष से मुक्त रहेगा अगर भावर में नींव भरी है तो उस मकान में विपदा प्रवेश नहीं कर सकते। भवनम पुनीत युक्तौ तेना भगवान श्री कृष्ण भवन का निर्माण होता है। पांचों पांडव कहते क्यों ना राजस्व यज्ञ कर लिया जाए। भगवान कहते राजस्व यज्ञ वही करता है जो पृथ्वी का सूरवीर हो। क्या हो? जो धरती का सबसे बड़ा महारथी हो। और आपका जब यज्ञ का यश पूजन होकर के निकलेगा। और हे महाराज, अगर जरासंध ने पकड़ लिया तो फिर युद्ध ही होगा, यज्ञ नहीं होगा। इसलिए चलो पहले जरासंध को निपटा दो। और जरासंध का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम कभी मामूली ने हते भज्जा। भीम को का कैया सतयुग में शंकर, त्रेता में हनुमान। इतने ताकत भर बताएगा युग युग में कोई एक भाव कि सतयुग में शंकर, त्रेता में हनुमान और द्वापर में भीम भैया बड़े बलवान। और कलयुग में इनके अरे नाम से काम। सतयुग में शंकर भगवान, त्रेता में हनुमान, द्वापर में भीम और कलयुग में तो इनको नावई बड़ो है। बोलो भक्ति और भगवान। ऐसे भीम ज्यादा लड़ाई मड़ाई न करत। इतना ही नर्मदा किनारे हम एक भागवत कर आए थे। नर्मदा पहले पार चरगुआ के बगल में झांसी है। झांसी बिजौरी के बीच में एक कुंड है, ऊखो कहते भीम कुंड। क्या के? वहां हम दो भागवत करे। वहां लोग बताते गुरुजी, वहां के लोग बताते थे गुरुजी यहाँ दो खटिया की रस्सी डाल रही, पता ही नहीं। दो खटिया की रस्सी डाल रही, पता नहीं। और इतना स्वादिष्ट जल, इतना स्वादिष्ट जल। माने भीम कुंड जहां जहां ऐसे भीम कुंड अनेक हैं। तो भीम कुंड कह बन गए। अब पांच ही पांडव हो लगे कहूं प्यास, द्रौपदी हो लगे कहूं प्यास। अब नर्मदा दूर है कहूं, नदिया दूर है कहूं है। तो भीम ने लो अपनो मुदगरो दो सो फटा दई धरती मां से लबलबा के।
बोलिए वृंदावन बिहारी। धरती को फटा दिया और वहां से जल प्रकट हो गया, उसको नाम दे दिया भीम कुंड। ऐसे भीम, अब भैया भीम महाबलवान, अरे भीम और अर्जुन से योधा, संग कृष्ण भगवान, चल दे मगध नृपति के राज। चलते चलते नदिया मिल गई, गए कृष्ण भगवान। और जैसे ही तीन जने चले जा, सुगेल में एक नदिया मिल गई। सो चलते 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 प्यारे नदिया मिली, गए कृष्ण भगवान। कृष्ण ने गोंद लियो पटा, बोलिए भागवत भगवान। गोंदला का खो पटाओ भगवान। भगवान कह रहा है गोंदला तुरी जिया हो जा, अगर तेने हो तो जरासंध मर तो। जरासंध को मरवे को कारण गोंदला। गोंदला कह लगो हमारी हमें कछु तो दे दे। भगवान ने वचन दिया, आज से तुम्हारी ऊपर से लेके जल तक हमारे काम में आए। जब बारे बारे बेबे जबारे कुंडी तोरी पाए। कुंडी बनाऊ तो गोंदला और प्यारी प्यारी जरजा गोंदला और बनो छबीला आज। पंडित जी हन्ने लिख दो और जोन साक में जोन साक में गोंदला पड़ गो तो सब्जी स्वादिष्ट ही बनेगा। और सब्जी तो बना ही देगा, साक बनाएगा। क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? साक बनाया कर। अब कई हमारे तुम्हारे के कायवन कल आलू की सब्जी नहीं बचो जी, नहीं बचो में कोनो जी बना डारी सब्जी। का माने जे शब्द ठीक नहीं है का? कह दो तरकारी का, तरकारी को साग को दार को, मगर जा कच के सब्जी बना डाले 84 लाख के जी। देखो कैद सब बोलो ना, सब जी। आज से सब्जी के वो बंद कर दो तुम्हारे के नहीं। अरे संसार भरे के जी खा रहे देखो क्या तो सब्जी। इसलिए सब्जी बंद करके कब चालू कर देना आज से साग। शाकाहारी साग है, शाकाहारी को साग, शाकाहारी
है सब्जी मांसाहारी पाए, और सिद्ध जगत अरे शब्द सुत है, सब्जी छोड़ो नर नाम। का सब्जी के वो छोड़ दो रे भज्जा हरो। हाँ, हमें कहा है अपनो काम बतावे को आए, बता दो। बोलो भागवत भगवान गोंदला भगवान ने लिया। अरे जरासंध की नगरी में, हाँ, अरे जरासंध की नगरी में जगदीश द्वार पर जगदीश द्वार पर आए हैं, जगदीश द्वार पर आए हैं। भगवान ने कहा भैया हम तुमरे के ते आए, जे दो ब्राह्मण आए हैं, दो ब्राह्मण लेकर मगध राज, यह कुछ आज मांगने आए। और जोन महाराज ने जो कछु मांगो तो भगवान देरी नहीं करा दे दे, जरासंध दे दे। भीम कहने लगे सुनो महाराज, मैं मल्ल युद्ध चाहता हूँ। जरासंध कहने लगो तो तुम बामन हो ही नहीं सका। क्या ब्राह्मण युद्ध नहीं चाहता, ब्राह्मण सुकून चाहता है, धन चाहता है, शांति चाहता है, ब्राह्मण सम्मान चाहता है। तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। और भगवान ने जैसे ऐसा हाथ किया, पीत
पीताम्बर श्री कृष्ण ने लीनी जल उठाए। पंखा हो सो गया तो हमारी तरफ पंखा हो तरफ खिसका नहीं और इसको कर दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हे मगधराज, मगधराज कहने लगे तुम विप्र रूप में कृष्ण यहाँ रण छोड़ा क्यों तो आया है। मेरे कारण मथुरा त्यागी तूने नगर द्वार का पाया। अरे रण छोड़ा प्यारे हम तुझसे युद्ध नहीं करते। तुझसे युद्ध नहीं करते हैं। रण छोड़ो भाग, रण छोड़ो बना, अपने को तो भगवान तू कहते। अपने आप को तू भगवान कहने वाला तो वही कृष्ण है। मेरे कारण मथुरा छोड़ के तुझे समुद्र की आड़ लेना भगवान कहते हैं। पर हम युद्ध मांगने नहीं आए, ये तो ब्राह्मण द्वारे आए। ये तो ब्राह्मण आए हैं। क्षत्रिय का धर्म है नृपति राज, ब्राह्मण मांगे सो। हे महाराज, ब्राह्मण क्षत्रिय का धर्म है और यज्ञकर्ता का धर्म है। ब्राह्मण जो मांगे सो दो, अगर नहीं दोगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। भीम कहता है महम्यत्यात्मदेस्तो मल्ल युद्धो तदम। जरा सुन कर लगो कृष्ण की चाल ढाल है इसमें कुछ। हाँ हाँ भीम से दो ही जने लड़ा तो भज जा, और भीम ज्यादा नहीं लड़ा। भीम तो लड़ा एक घोड़े पे धरा और दूसरो घोड़ो पकड़ के खींच दे और माए चीर के फेंक दे। और जैसे ही चीर के फेंका सो दो ही टुकड़ा उचटत फिर चोरा। भीम कहने लगो इसमें कहूं कृष्ण की चाल तो नहीं। ये तो मैं पहले दफे देख रहा हूं कि आदमी जुड़त जैसे उदाहरण के लिए गिरधोना की पूंछ कट जात तो पाओ चट्टा नहीं। ये सही जरासंध को शरीर उचटा विचार कर रहे भीम का चुंबक सिस्टम भारी। चुंबक जुड़ जा का, अरे का चुंबक सिस्टम भारी तो जोड़त अभागी। जोड़त अभागी चीर दो डारी जो
जुड़त अभागी। देना दो देना लो, एक देना दो देना लो, चीरत जोड़त अभागी जो जुड़त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अरे जिया तो कर रे के बोल लो रे भजा हरा, ध्यान इतनी मेरा कुबे के है कि जय बोलो। इतनी मेरा शायद हम अपने रुद्राभिषेक में बैठे जाएंगे। माने 6 बज रहा है, माने 5 बजे मैं अपने रुद्राभिषेक के अनुष्ठान में बैठूंगा। कर रहे से के तो बोलो 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 शंकर भगवान की। अबे भी आवाज ऐसी आ रही जैसे डिस्चार्ज हो, माने जैसे रोटी ने खाई नहीं करी का तो खा रही भाई, अन्य नहीं खाओ। अब क्या करे बेचारी करे खुआओ तो फर जा बनावे भारो या फर जा। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की। ऐसे मुत्के दिन हो गए, भीम आया। भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं रात्रि में, हे प्रभु तुम मेरी क्या परीक्षा ले रहे हो, क्या कारण है? भगवान कहते हैं तुम ऐसे युद्ध में मस्त रहते हो कि तुम्हें बिल्कुल सुधाई नहीं जाता। अरे जरा मेरी ओर तो निहारना कल। और जब दूसरे दिन युद्ध हुआ तो जैसे जरासंध ने भीम को, माने भीम के लिए भीम ने जरासंध को जैसे पकड़ के चीरा, भगवान ने यहाँ गोंदला चीर के बता दिया, मांस से मांस ना मिले, क्योंकि जब तक इसका मांस मिलेगा तब तक जरासंध का नाश नहीं होगा। और उसी समय मांस से विरक्त किया, जरासंध का वध हुआ। बोलो भक्ति और भगवान। अब जरासंध को शरीर कहा जाता है। जरासंध को शरीर जोड़ कहा जाता है, अपनों का नहीं जोड़ा। एक बार मगध के राजा महाराज सिंध, जिनकी 2 भाई हैं, माने 2 पत्नियां, मगर राजा के 2 ही भाइयों के लड़का वालों ने भाव। अब राजा दुखी हो गए, क्या करिए? मुनियों के पास गए, मुनियों ने एक फल दे दिया। अगर कभी किसी को फल दे, कोई फल मिले
के ने खाओ, फल जैसो मिलो मुसई पाओ। राजा फल ले आए, अपनी पत्नी माद्यावती को दिया, लो यह प्रसाद ग्रहण कर लो। और जैसे ही पत्नी को, बड़ी पत्नी को मिलो, उन्हें सोची जो तो अन्याय कहा, हम राजा की दो बाई है, आदो आदो खाले सो दो ही के एक एक खोज। जैसे ही काट के खाओ, आदो आदो 9 महीना बाद दो ही बाई है, आदो आदो कटो लड़का वालो भाव। राजा सिंध ने कई जे सही भाव, जैसो केर काम को भाव, ऐसो भगवान तुमने कै खो दो। का कै खो दे दे ऐसे तुम लाल नाथ आफत घर खा जाया। कह दे दे ऐसे लाल नाथ जी आफत घर खा जाया। ऐसो लड़का वालों कै खो दे दो। गुरु महाराज के गए, तुमने ऐसो प्रसाद दो के हमें एक चाने तो दो ही कहते, नहीं चाने तो एक क्या हो तो मगर साजो हो। राजा कहने लगे, हमारा प्रसाद तो सही है, तो तुम्हारी बाई हमने कैसो खाओ सही भाई। पत्नी कहने हवा दो, अब क्या करिए। एक ऋषियों ने बताया, इस बियाबान अरे जंगल में एक मायावी नारी रहती। मायावी नारी रहती, ब्रह्मा से पर उसने पाया, वह कटे हुए को गर्भवती। वह कटे हुए को जोड़त है ब्रह्मा का पर उसने पाया। अविलंब विलंब न करो नृपति, दोनों कटे हुए धर ले जाना। सिंध के धर दो, जरा के पास धर। जरा नाम की मायावी आन के सही देखा, आकर के अपनी माया चलाती है, उस पुत्र को बीच से जोड़ देती है। पुत्र खड़ा होता है, पूछत है बहु मोरो नाव का। कहने लगी, जरा हे पुत्रो, आज से तेरा नाम अलग से नहीं होगा, आज से तेरा नाम तोरे दद्दा और मोरे नाव से चल है। कैसो? ए जरा हमारा नाम है
और सिंध तुम्हारे बाप जरासंध के नाम से जाने जय होला। जरा मेरा नाम है, सिंध तुम्हारा पिता है। आज से 2 जनों की नाव से नाव चल है, जरा सिंध तुम्हारा नाम होगा। जब तक बेटा तेरा मांस चुड़ता रहेगा तब तक तेरा कोई नाश नहीं कर सकेगा। जितना तू मांस से विरक्त हो जाएगा उस दिन तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। बोलो भक्ति और भगवान। सुखदेव जी कहते परीक्षित जी ऐसे जरासंध का भगवान ने वध कराया। अब लौट के आए भज्जा यज्ञ हो लग जग और जैसे ही यज्ञ चालू भाव सम्मान भीष्म से युधिष्ठिर ने पूछा प्रथम सम्मान किसका हो? बोले मानो में मान का बात, मानो में मान है महामान श्री कृष्ण जगतपति एक रहे। श्री कृष्ण जगतपति एक रहे। जगदीश्वर है वही ईश्वर है परमेश्वर जिनका। महाराज सुखदेव जी कहते हैं हे राजन ऐसे भगवान ने जैसे कृष्ण का सम्मान करने के लिए धर्मराज थे उसी समय उठते ही भीम उसी सभा में 5 पांडव युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव थाल लेकर के कन्हैया के लिए जैसे तिलक करने लगे उसी समय शिशुपाल उठ के खड़ा हो गया। सावधान है धर्मराज शिशुपाल अभी जीवित है। जिसकी जात पता नहीं आत पता भगवान कहो क्या बात पता। क्या इसकी जाति निश्चित है? कोई देव की नंदन कहता कोई कहे यशोदा का लाला। जात जात नारी रख ली अपने को कहता आज बड़ा विधाता। ये शब्द सुनते बलराम उठे। शिशुपाल भगवान कहने लगे दाऊ भैया हमें गाली दे रहे हो तुम काय खाते टेंशन ले जा तो उपद्रो हमा वाय हम ही हो सरजन। गाली पर गाली देता है श्री कृष्ण आज मुस्कुराते हैं। श्री कृष्ण आज मुस्कुराते हैं। जो गाली दी है गाली है गलियों की हम गलियां। भगवान ने कहा अरे नाम जिस नाम जगत में है जिसका बदनाम उसी का होता।
जगत में है जिसका, बदनाम उसी का होता है। हम ना भगवान बने जग में, हम यदुवंशी कृष्ण भय। और शिशुपाल, जात जात को पावनो, भगवान कह रहे हमारी जात, कह रहे कि हम कौन जात किया, तो सुनो। भगवान कहते हमारी जात सुनिए। जात जात को पावनो, जात जात लो जात, हम तो ऐसी जात के, हम सब जातों में खात। त्रेता रही भीलनी, सबरी जय को नाम, झूठे फल प्रभु पा गए, द्वापर में विदुर घर जा। छिलका पाए कृष्ण ने, कहते भगत हमारी जात। भगवान कहते मेरी और कोई जात नहीं है, भगत हमारी जात। और भक्त के बस में हम रहते हैं, कहते यदुनंद कुमार। बोलो भक्त और भगवान की। और जब 100 से ऊपर क्रॉस किया, कन्हैया ने सुदर्शन लिया, सुदर्शन लेकर के शिशुपाल का शीश काटा। और जब भगवान शीश काटा, सुदर्शन उंगली में ली, तो उंगलिया से खून बहने लगा। भगवान की सुदर्शन लगी। द्रौपदी ने साड़ी चीरी और अपनी साड़ी चीर करके 2 अंगुल गोविंद की उंगली में बांध। जैसे 2 अंगुली गोविंद की उंगली में बांधी, भगवान कहते बहन चिंता ना करना, ये 2 अंगुल का चीर रहा, चीरों का ढेर लगाएंगे, लाज द्रौपदी बचा रहे, श्री कृष्ण कर्ज चुकाने आए। जब ये 2 अंगुल जो उंगली में द्रौपदी ने अपनी साड़ी चीर करके, याद रखें अगर को खून बह रहा कहूँ, अपन ने केल में देख ला को गिर गो कछु होगा, खून बह रहा है, ये मत सोचना कि ये मेरी साड़ी स्पेशल है या ये मेरी तौलिया स्पेशल है या मेरी पर्दनी स्पेशल है। नहीं, पर्दनी फिर मिल जाएगी। अगर मेरे द्वारा किसी का बहता हुआ खून हम रोक सकते हैं तो हमें अपने कपड़ा चीरने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। मैं कभी अगर गाड़ियों से जाता हूँ, रास्ते में कहीं कोई एक्सीडेंट मेरे सामने हो जाए तो मैं अपनी पर्दनी के टुकड़ा टुकड़ा करके बंधवा देता हूँ। मुझे तत्काल 5 मिनट 10 मिनट नहीं लगेंगे, जहां जाऊंगा कोई ना कोई पर्दनी लेके खड़ा हो जाएगा। ये 10-12 जिले ऐसे हैं जहां राम की कृपा से ऐसी कोई रास्ता नहीं, ऐसा कोई ग्राम नहीं जहां इस चक्रेश को कोई जानता ना।
जगह कहीं भी चले जाओ, चाहे यहाँ से पंडित जी के रीवा साइड चले जाओ, वहां तक भी मैं कथाएं बोल चुका। मेरे कपड़े के द्वारा किसी का खून बचाओ। ये मत देखना ये हमारा कपड़ा अमूल्य है, तुम्हारा कपड़ा इतना अमूल्य नहीं है जितना अमूल्य उसका जीवन है। क्या है? जितना अनमोल उसका जीवन है। द्रौपदी ने 2 अंगुल साड़ी चीर के बांधी। जब कुरु सभा में धृतराष्ट्र के सामने द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा, दुशासन खींचने लगा, तब द्रौपदी ने भगवान को स्मरण किया। साड़ी बीच नारी, साड़ी बीच नारी और नारी बीच साड़ी, और साड़ी को रूप धर के आ गए बनवारी। एक कथा, साड़ी बीच नारी, नारी बीच साड़ी। और साड़ी को जैसे अपने मेन कपड़ा जो होते हैं वो तत्काल स्नान करके धोना चाहिए। अब नहा के वही पे दोहरा नहीं देना चाहिए। मैंने देखा कहो आदमी कपड़ा उतारे वही पे गोड़े ढल ली, ये वास्तु दोष है। जैसे हमने स्नान किया, स्नान करने के बाद दूसरा काम बाद में करो। अपनी साड़ी है और अपने जो कपड़ा है तत्काल वही निचो करके सूखने डाल दो। जितना विलंब लगेगा उतने ही वास्तु दोष, वस्त्र वास्तु दोष शरीर को ग्रसित करता है। अब ऐसा नहीं कि वो हमारी पत्नी धो दे, पत्नी तो धो है जब तुमने डार वैसे को धो। अब सास भाई के बहू धो दे, अब तुमने डार दी बात तो धो है यो को धो। मगर ये हमारे स्वयं के कपड़ा हमें स्वयं धोना है। वस्त्र जो मेन वस्त्र हमारे शरीर के मेन वस्त्र है, इनको हम स्वयं धो। हमारे वस्त्र में कभी हमारे केवल धोती कुर्ता गमछा धो सकते हैं, माने हमारे शरीर के जो ऊपरी भाग के कपड़े हैं ये सब धो सकते हैं, मगर जो वास्तविक हमारे शरीर की परि अंग को ढकते हैं वो मैं किसी से नहीं धुलाता, वो स्वयं धोता हूं, कभी किसी से नहीं धुलाता। साड़ी बीच नारी और नारी बीच साड़ी। एक कथा में है कि साड़ी स्वयं भगवान बनकर के आई, कि साड़ी बीच नारी और नारी बीच साड़ी, और साड़ी को रूप धर के आ गए गिरधर। द्रौपदी की लाज आज कृष्ण ने बचाई जात, द्रौपदी सो पावन श्री कृष्ण योग पाई। ऐसे द्रौपदी की लाज बचाने के लिए कन्हैया ने साड़ी का रूप रखा। अब बोले दूसरी कथा आती है, इतनी व्यवस्था भगवान ने कहां से करी, बताया गया भगवान ने कपड़ों की चोरी करी है, कपड़ों की चोरी नहीं करत को, मगर भगवान ने करी। चीर हरण नहीं करे, चीर चुराए के लाने। अरे जो चीर चुराए गिरधर ने कह के लाने, अरे जो चीर चुराए गिरधर ने द्रौपदी की लाज बचाने को।
चुराए मोहन ने, जो चीर चुराए मोहन ने द्रौपदी। बदनाम हुए भक्तों की लाज बचाने को। चोर हुए बदनाम हुए, चोर हुए बदनाम हुए भक्तों की लाज। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज सुखदेव जी कहते एक बार क्षेत्र, हे राजन, ऐसे भगवान ने भक्तों के कारण राजसु यज्ञ हुआ, और राजसु यज्ञ भगवान श्री कृष्ण पूर्ण करवाते हैं। जो हम जहां बैठे हैं, जहां हम बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हैं, बता हाथ उठाओ कितने जने उठवे के पहले धरती के पांव पर। कोई नहीं, अरे राम माने हम नो पर के नहीं बता रहे रे भज्जा हरा हे भाई हरो तुम्हारी हो। हम आज छठवीं कथा समापन कर रहे हैं जगह पे। क्या छठवीं माने इस जगह पर मैं 5 करने के बाद आज छठवीं कथा। कितना प्यार होगा इस देवता का मेरे ऊपर, इस गांव के देवी देवताओं का भी प्यार होगा मेरे ऊपर कि निर्विघ्नता के साथ छठवीं भागवत को विराम की ओर खड़ा कर रहा, नहीं कर रहा। हर बार बता के जाते, चाहे सत्यनारायण की पूजा करो, चाहे तीजा को उपवास करो, चाहे संतान साथे को करो, चाहे सोमवार करो, चाहे 11 करो, जहां हम बैठे हैं उठने के पहले ये सो पानी डालो, ऐसो पानी डाल के अपने माथे से लगाओ और धरती से प्रार्थना करो और मंत्र बोलो, इदम इंद्राय नमः। बोले हम तो बेजा पूजा करा तो महाराज फल ही नहीं मिला। तुम सो काम करो, फल तो मिले है करबत दे के आओ करो करो करो। मैं अभिमान से नहीं कहता, मुझे विश्वास रहता है मैं अपनी भागवत कथा पूर्ण ईमानदारी, जजमान परेशान हो जाए हम परेशान नहीं हो तो बोले। और मैं एक कथा को विराम करता हूं, बीच में 7 दिन में 2 कथाएं 3 कथाएं अपने आप। अब तुम्हारे यहाँ ही अब शिवनगर में हम 22
22 फरवरी को आएंगे, तारीख घोषित हो गई। क्या 22 फरवरी माने फागुन की अमावस्या को हम 8-9 महीना बाद फिर आए। एक बार भाई अब परो और अभी बैठे बैठे एक और अभी 5-6 दिन बाद फिर। माने आप अपना काम सही करिए, फल अपने यहाँ पीछे खड़ा है। तुम्हें कोई से जरूरत नहीं है कहवे की कि तुम हमसे कथा करा लो। हाँ? कोई जरूरी नहीं, मैंने कभी नहीं कहा, ना तुम्हारे गांव में कहा। फर्स्ट बार वो तुम मन देख करके कहने लगे हम, ना पहली बार तो तुम लोगों ने ही बुलाया है। मैं अपनी एक दूसरी कथा छोड़ के आया था। मैंने गांव सुना था, भीटा बड़ा अच्छा गांव है। मेरी इच्छा थी क्यों ना जाऊं, और हकीकत में आया तो आकर के मन भरम गया और फिर लगातार कथाएं अब चालू करते रहे। अब नैया ने कितने कब 50 हो जाए यही गांव में। हो 50 माने जा 50 हो गई। ऐसे 5-6-10 गांव हैं जहां 50 कथाएं हो चुकी। एक गांव में 50 कथाएं हो गई। अगर खाली नहीं है तो वो सालों 2-2 साल इंतजार करते रहते हैं। जब गुरुजी खाली होंगे तभी कथा करेंगे। ना हमारी बेकदे हम तो मोबाइल में निकाल ले चक्रेश महाराज सुनत रहे तो बोलो शंकर भगवान। कहने का आशा है हम अपना काम हम पूजा करें, पाठ करें, कुछ भी करें, बिल्कुल ईमानदारी से करें। अलाली आलस्य कुतो विद्या, लड़का वालों विद्यार्थी पढ़त होवे और पढ़त किताब खोमाए धर देवे, आलस्यान के सो जावे, वो कबो विद्या नहीं पा सकत। आलस्य कुतो विद्या आलस्य कुतो धनम। अब खेती कह रही के आज हमें बुबने हैं, किसान का परों में तो बा खेती गई। आलस्य यथा धर्ममो आलस्य मत प्रभा। आलस के इसी प्रकार आलस के करने से इंसान का धर्म चला जाता है। आलस के करने से बंदरा कबू घर नहीं बना पाओ। बताओ बंदरा को कबू घर है वो मिटाऊ तुम्हार है। अगर चिरंगों ने चिरेलुओं ने बनाओ तो उन्हें माए फेंक दो फिर बनाओ। हाँ आलस बंदर के पास। बोलो भक्ति और भगवान की। तो जब हम पूजा से उठे, कोई भी पूजा हो जो मंत्र जान लियो, मंत्र याद करो इदम इंद्राय नमः। क्योंकि इस धरती का पुण्य हम जब यहाँ से राजा इंद्र के खाते में जा, जैसे अपनो दिल्ली से पैसा आओ तो बैंक में जा, मैनेजर के ते जाने पर निकाल दे बच्चा। नहीं अब आजकल फिंगर सो लग गो, जब वो लगा जब निकले नहीं कि अपने आप आ जा, अपने आप घर नहीं आओ, अपने आप जाने पड़े मैनेजर के। इसी प्रकार धर्म का मैनेजर इंद्र है। इंद्र से बोलना पड़ेगा इदम इंद्राय नमः। कोई भी पूजा हो, बाद में उठने, बाद में वह जगह छोड़ने। अब पानी सबके ते नैया कछु जरूरी नैया पानी, अपनी जे 2 उंगलियां ले और 3 दफे इदम इंद्राय नमः, इदम इंद्राय नमः, इदम इंद्राय नमः बस। और जो मंत्र ने बने तो कहता जो हे इंद्र भगवान। हाँ माने शास्त्र कहते भाषा निबद्ध कली को, माने जैसी भाषा हो वो भाषा
में भी बोल सका। भगवान सुने ऐसे जहां यज्ञ होता है उस यज्ञ की भूमि जहां आप लोग बैठे पूरो माल तो तैया धर इतने से जात भरिया है तो कच्चू नहीं है। जहां हम बैठे इतने कच्चू नहीं है, इतने जब तक है जब तक हम धरे निकल लो इतने से, बाकी पूरो पुण्य आप लोगों के पास। भगवान श्री कृष्ण उठे यज्ञ में, किले तो झाड़ू प्रभुवान ने हारे, भवन प्रभु परम प्यार। वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान पात्रे उठाऊं लगे, धर्मराज ने देखो जो का कर रहे प्रभु। भगवान कह रहे गल्ला हल्ला न करो, हम काम में आए जो। अरे बात भगवान के तो मान नहीं लिया जाता है, जिसने मान लिया उससे धर्म नहीं मिलता है। भगवान के यहाँ मान की जरूरत नहीं, सम्मान की जरूरत नहीं, भगवान के दरबार में सेवा की जरूरत है। क्या की जरूरत है? सेवा। लगा लो नाथ सेवा में, लगा लो नाथ सेवा में, द्वार हम झाड़ू लगाएंगे। लगा करेंगे चाकिरी तुम्हारी सदा द्वारे तिहार, करेंगे चाकिरी करेंगे चाकिरी तेरी, तेरे दर पे ही आएंगे। करेंगे चाकिरी लगा लो द्वार पे भगवन तेरे दर को ही आएंगे।
वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे भगवान ने कही तुम जी जाओ हम सारे आए, जो सारे को काम आए कर दो। ऐसे भगवान ने राजस्व यज्ञ पूर्ण किया, दत्त वक्र का संहार किया। दत्त वक्र रावण का अवतार था। जय के 3 अवतार, हिरण्याक्ष, दूसरे नंबर रावण, तीसरे नंबर दत्त वक्र, जिन्हें राम कृष्ण और बारह बन करके भगवान धरती पर आए। विजय, हिरण्यकश्यपु, कुंभकर्ण और शिशुपाल, जिसके लिए नरसिंह रूप धारण किया, राम अवतार धारण किया, फिर कृष्ण अवतार धारण करके संहार किया। ऐसे भगवान के अनन्य रूप हैं, अनन्य चरित्र हैं, अनन्य कथाएं हैं। हरि अनंत पावन चरित, हरि की कथा विस्तार, भाव सहित जो श्रवण करत है, होवत भव से पार। यही विलंब पावन परम, व्रति और नियम अनुसार, संयम नियम धर साधना, नर पावत फल चार। चार अर्थ धर्म अरु काम रति, मोक्ष दे यदुनाथ। करो भरोसा कृष्ण पे, बिगड़ी देत बना। ऐसे भगवान के अनन्य चरित्र, अनन्य इतिहास। चले श्रीमद् भागवत अंतिम कथा, जिसे हम सब सुदामा चरित्र कहते हैं। बोले भागवत भगवान की।